हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अनुपात में सिक्कों से संबंधित सवालों को कैसे बनाया जाता है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 अनुपात 3 अनुपात और 5 के अनुपात में है। उसके पास कुल 116 रुपये हैं। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है? तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। उससे पहले हम लोग एक और चीज देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपए के 5 सिक्के हैं, तो आपके पास कुल कितने रुपए हैं वो आपको कैसे मालूम चलेंगे ना। 10 रुपए को आपको 5 के साथ यानी सिक्कों की संख्या के साथ गुना करना होगा। तो 10 गुना 5 यानी 50, यानी गुना करने के बाद ही हमें मालूम चला कि 50 रुपए हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। यानी ये 50 पैसे, ये 1 रुपये और ये 5 रुपये और ये इनकी सिक्कों की संख्या, यानी 50 रुपये 2 है, 1 रुपये 3 है और 5 रुपये 5 सिक्के हैं। तो इसी प्रकार इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सिक्कों की संख्या को हम लोग x के रूप में मान लेते हैं। यानी सिक्कों की संख्या क्या करते हैं, सिक्कों की संख्या तो 50 पैसे लिख लेते हैं, 50 पैसे। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, 2 और साथ में लगा लेते हैं x। उसी प्रकार 1 रुपये की सिक्कों की संख्या 3 है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग 3 और उसी के साथ में x। उसी प्रकार 5 रुपये और उसके सिक्कों की संख्या 5 यानी 5x। तो जब सिक्कों की संख्या उसके वैल्यू के साथ, यानी जैसे 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, अगर इसके साथ गुना होते हैं तो हमें कुल रुपया मिलेगा। अगर सब आपस में गुना हो गया, सब कुछ जोड़ दे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 116 रुपये मिलने चाहिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से। यानी क्या दिया हुआ है कि 50 पैसे के 2 सिक्के यानी 50 गुना 2x, इसमें जोड़ना है 1 रुपये के 3 सिक्के यानी 1 गुना 3x, और उसी प्रकार 5 रुपये के 5 सिक्के यानी 5 गुना 5x। तो टोटल जो होगा वो होगा 116 रुपये। तो 50 पैसे के अगर 2 सिक्के होंगे तो 50 गुना 2 यानी 100 और 100 पैसे बराबर 1 रुपये यानी 1x। 1 रुपये के 3 सिक्के यानी गुना हो के 3x और 5 रुपये के 5 सिक्के यानी गुना हो के 25x और बराबर में 116। तो सबको जोड़ने के बाद कितना आएगा ना, 25 3 28 और 1 29 यानी 29x बराबर में 116। तो क्या करते हैं, अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 29x के साथ क्या है, गुना में है, तो x का जैसे वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 116 इधर आके बट्टे में 29। तो जब हम लोग 29 से काटेंगे 116 तो ये 4 बार में कट जाएगा। 4 बार में ये कट चुका है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं 1 रुपये के सिक्कों की संख्या तो 1 रुपये के हमारे पास सिक्के थे 3x, तो यहाँ भी लिख लेते हैं 3x। और x का वैल्यू हमारे पास है 4 यानी 3 गुने 4 यानी 1 रुपये के 12 सिक्के थे और यही आंसर भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।